अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सीक्रेट सोसाइटी की टर्मिनोलॉजी से तो आप सब लोग वाकिफ़ ही होंगे। सीक्रेट सोसाइटी से मुराद वो तंजीम होती है जिसके ऑपरेशंस को खुफिया रखा जाता है और जिसमें शामिल लोगों से ये हल्फ लिया जाता है कि वो सीक्रेट सोसाइटी की एक्टिविटीज़ को खुफिया रखेंगे। इस वक्त दुनिया में बहुत सी सीक्रेट सोसाइटीज़ मौजूद हैं। ऐसी ही एक सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी नामी ये खुफिया तंजीम 1776 में जर्मनी के एक प्रोफेसर ने जर्मनी में कायम की, मगर हकीकत ये है कि ये तंजीम उसी दिन वजूद में आ गई थी जिस दिन अल्लाह ताला ने इंसान और शैतान को जन्नत से निकाला था। इसकी वजह यह है कि इस तंजीम के नज़रियात वही हैं जो कि शैतान के हैं और शैतान रोज़े अव्वल से ही दुनिया पर मौजूद है। इसका मतलब यह है कि भले ही ये जमात 1776 में कायम की गई हो, मगर इस तंजीम के शैतानी नज़रियात हमेशा से ही दुनिया पर मौजूद थे। इल्यूमिनाटी लफ्ज़ के मायने हैं रोशनी या इल्म की रोशनी से मुनव्वर। इल्यूमिनाटी में शामिल ये लोग दावा करते हैं कि ये लोग एक ऐसे इल्म की रोशनी से मुनव्वर हैं जो किसी और के पास नहीं। ये इल्म इन लोगों को दुनिया के तमाम दूसरे लोगों से अफजल बनाता है। दूसरे अल्फाज में ये लोग अपने इल्म की वजह से दुनिया के तमाम लोगों से बेहतर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा इल्म है जिसकी वजह से इल्यूमिनाटी नामी ये खुफिया तंजीम अपने आप को दूसरे तमाम लोगों से बेहतर समझती है। इस सवाल का कोई ठोस जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने ऑपरेशंस को खुफिया रखते हैं। मगर बहुत से ज़राए ये दावा करते हैं कि वो इल्म जिसकी बिना पर इल्यूमिनाटी नामी ये खुफिया तंजीम अपने आप को दुनिया के दूसरे तमाम लोगों से बेहतर समझती है, वो दरअसल कबाला नामी काला जादू है। दोस्तों, कबाला जादू बाबुल की तहजीब का एक मशहूर जादू है। बाबुल की तहजीब आज से 3000 साल पहले गुजरी है और इस तहजीब के आसार आज भी इराक में मौजूद हैं। कबाला नामी इस शैतानी जादू के बारे में ये कहा जाता है कि इस जादू के जरिए हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया जा सकता है। इसीलिए कुछ ज़राए का ये दावा है कि वो इल्म जिसकी बिना पर ये लोग अपने आप को इल्म की रोशनी से मुनव्वर समझते हैं, दरअसल बाबुल की तहजीब का वो काला जादू है जो कि कबाला के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं उन मकासद की तरफ जिनके हसूल के लिए इल्यूमिनाटी नामी इस खुफिया तंजीम को कायम किया गया। इल्यूमिनाटी के मकासद में सबसे अहम मकसद दुनिया से मजहब का खात्मा है। ये एक एंटी रिलीजन सीक्रेट सोसाइटी है जो कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब के ख़िलाफ़ है। ये लोग और मजहब के तसव्वुर को इंसान का बनाया हुआ वहम करार देते हैं। इन लोगों के मुताबिक मजहब इंसान को मादी तरक्की करने से रोकता है। ये लोग दुनिया से खुदा और मजहब के तसव्वुर को ख़त्म कर देना चाहते हैं और इसी एक मकसद पर इस जमात की पूरी इमारत कायम है। और इसीलिए इन लोगों ने दुनिया में रिलीजियस लिबरलिज्म का शोशा छोड़ा है ताकि लोग सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के नाम पर मजहब से दूर होते जाएं। दुनिया की आबादी को कम करना और दुनिया से नेचुरलिज्म का खात्मा भी इल्यूमिनाटी के मकासद में से एक है। ये जमात ये भी चाहती है कि दुनिया में ड्रग्स को लीगलाइज कर दिया जाए और पोर्नोग्राफी यानी फहश फिल्मों को आर्ट का नाम देकर प्रोमोट किया जाए। इससे खतरनाक बात यह है कि इल्यूमिनाटी अपने तमाम मकासद पूरा करने के बहुत करीब आ चुकी है कि किस तरह से पोर्नोग्राफी के नासूर को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, इल्यूमिनाटी नामी ये तंजीम दुनिया के तमाम मसाइब पर कब्जा भी करना चाहती है और दुनिया में एक सेंट्रल हुकूमत कायम करना चाहती है। इस सेंट्रल हुकूमत के जरिए दुनिया में शैतानी इक़दार को फ़रोग़ देना भी इल्यूमिनाटी के एजेंडे में शामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इल्यूमिनाटी नामी ये तंजीम किस तरह काम करती है। इल्यूमिनाटी के काम करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि ये लोग दुनिया की मुख्तलिफ पावरफुल सीक्रेट सोसाइटीज़ के लोगों को ख़रीद लेते हैं और इन लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर फ्री मैसन नामी खुफिया तंजीम से आप सब लोग वाकिफ़ होंगे। फ्री मैसन के बहुत से लीडर्स ज़ाहिरी तौर पर फ्री मैसन हैं, मगर असल में वो लोग इल्यूमिनाटी के लिए काम कर रहे हैं। यानी फ्री मैसन के बहुत से लीडर
इस वक्त इल्यूमिनाती के हाथों में खेल रहे हैं। दूसरे अल्फाज में इल्यूमिनाती फ्री मैसन नामी खुफिया तंजीम के अंदर तक पहुंच चुकी है और इस खुफिया तंजीम के लीडर्स को अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, इल्यूमिनाटी के ऑपरेट करने का दूसरा तरीकाकार एग्रीमेंट कहलाता है। ये एग्रीमेंट इल्यूमिनाटी और उन लोगों के दरमियान होता है जो जिंदगी में फेम, सक्सेस और पैसा चाहते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत तमाम ओहदेदारों पर मौजूद लोगों को खरीद लिया जाता है और इन ओहदों को उन लोगों के जरिए अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बदले में इल्यूमिनाटी इन लोगों की डिमांड्स पूरी करती है। कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF के प्रेसिडेंट्स भी इल्यूमिनाटी के हुक्म से ही अपॉइंट किए जाते हैं। रूमर्स ये भी हैं कि अमेरिका के बहुत से प्रेसिडेंट इल्यूमिनाटी के अंडर काम करते थे। इन प्रेसिडेंट्स में रोनाल्ड रेगन, जॉर्ज बुश, सेनेटर जॉर्ज बुश जूनियर और इसके अलावा बहुत से अमेरिकी सदर शामिल हैं। तो दोस्तों, साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो इल्यूमिनाती तंजीम के मेंबर रह चुके हैं और इनके लिए काम कर रहे थे। इसके अलावा इल्यूमिनाटी बहुत से नाकाम और स्ट्रगलिंग अदाकारों और सिंगर्स के साथ भी एग्रीमेंट करती है। इस एग्रीमेंट के तहत इन लोगों को मीडिया में सक्सेस दिलवाती है और बदले में इन लोगों से अपने काम करवाती है। मिसाल के तौर पर लेडी गागा, ब्रिटनी स्पीयर, मैडोना, जस्टिन बीबर और कीनिया वेस्ट के बारे में कहा जाता है कि ये पांचों सिंगर्स इल्यूमिनाटी के लिए काम करते हैं। इन बातों का सबूत उन पांचों सिंगर्स के म्यूजिक एल्बम में देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये सिंगर्स अपने म्यूजिक एल्बम में ऐसे इशारे करते हैं जो इल्यूमिनाटी के सिंबल्स हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की आबादी में से 1% आबादी इल्यूमिनाटी है। ये दुनिया के वो अमीर तरीन लोग हैं और कहा जाता है कि इनकी 13 ब्लड लाइन्स हैं, यानी 13 नस्लें हैं और इनकी ये 13 नस्लें दुनिया के बैंक ओनर्स, एजुकेशंस, पॉलिटिशियंस, दुनिया का पूरा टीवी मीडिया भी कंट्रोल करते हैं और इनका मकसद पूरी दुनिया पर हुक्मरानी है, जिसे ज़्यादातर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। इन 13 नस्लों में डेविड रॉकफिलर का एक ख़ानदान है और एक ख़ानदान रॉथस्चाइल्ड का है। ये दोनों ख़ानदान पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम और अमेरिका के टोटल रिजर्व बैंक के मालिक हैं और इस बैंक से कर्जा ले लेकर अमेरिका इनका गुलाम हो चुका है। रॉकफिलर अमेरिका को कंट्रोल करता है, जबकि रॉथस्चाइल्ड यूरोप को कंट्रोल करता है। डेविड रॉकफिलर काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस का और द ट्रायलैटरल कमीशन का फाउंडर भी है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर फॉरेन पॉलिसीज़ बनाती हैं और यही दुनिया के फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि जो भी फॉरेन पॉलिसीज़ बनती हैं उसमें एक ही मैसेज बार बार दिया जाता है और वो ये है कि हमें वन वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत है। दोस्तों, इल्यूमिनाती के सिंबल्स को आप दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया के अलावा सोशल मीडिया पर भी मुतहर्रिक देख सकते हैं। ये हर वो तरीका आजमा रहे हैं जिसके ज़रिए लोगों के दिलों में सेल्फिशनेस को बढ़ाया जा सके और लोगों को पैसे, फेम और सक्सेस के पीछे लगाकर ये अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर इनका टारगेट नौजवान नस्ल है, लिहाजा मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए इनको ऐसी तालीम दी जा रही है जो शैतानियत को प्रमोट करती है। अब आते हैं इल्यूमिनाती के सिंबल्स की तरफ। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इल्यूमिनाटी और फ्री मैसन्स के सिंबल्स एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इल्यूमिनाटी जो सिंबल्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है, ऑल सीइंग आई, यानी हर वक्त देखने वाली आँख। इल्यूमिनाटी में शामिल लोग दावा करते हैं कि लोग ऑल सीइंग आई की तरह दावा करते हैं कि उनके लोग ऑल सीइंग आई की तरह हैं, जिनकी नज़र से कोई चीज़ नहीं छुप सकती। ये सिंबल इल्यूमिनाटी का ट्रेडमार्क बन चुका है, यानी ये सिंबल इल्यूमिनाटी के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इल्यूमिनाटी के लिए दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सिंबल मगरबी तहजीब में उल्लू अक्लमंदी की नुमाइंदगी करता है, इसीलिए ये लोग अपने लिए उल्लू का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बैफोमेट, लॉन्ग बोल्ट सांप और 666 यानी कि मार्क ऑफ दी बेस्ट भी इल्यूमिनाटी के सिंबल्स में शामिल है। तो दोस्तों, गुफ्तगू को समझते हुए आप लोगों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए
इल्यूमिनाती एक डेफिनेशन पेश करते हैं कि इल्यूमिनाती वो खुफिया तंजीम है जो मज़हब के खिलाफ काम करती है और जिसका मकसद दुनिया के तमाम मज़ाहिब का ख़ात्मा है, और इस मकसद के हसूल के लिए ये मुख्तलिफ तरीके अख्तियार करते हैं। और इन तरीक़ों में एक तरीका एग्रीमेंट कहलाता है जो कि आम लोगों से किया जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत लोगों को इनके मुतल्लिका फील्ड में कामयाबी दिलवाई जाती है और बदले में इनसे ऐसी हरकतें करवाई जाती हैं जो कि मजहबी इक़दार के ख़िलाफ़ हैं, और इसी तरह मज़हब को बदनाम और डिग्रेड किया जाता है। दोस्तों, इल्यूमिनाती को सबसे बड़ा ख़तरा इस्लाम से है। इसकी वजह यह है कि वो मज़हब जिसके लोग सबसे ज़्यादा अपने मज़हब पर अमल करते हैं, यानी प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं, इस्लामी हुकूमती और मुआशी निज़ाम भी इल्यूमिनाटी के रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट है। यही वजह है कि इस रुकावट को दूर करने के लिए इल्यूमिनाती ने इस्लामी दुनिया में भी मुसलमानों के साथ एग्रीमेंट किए हैं, और इसी इस्लामी दुनिया के मीडिया में आजकल सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। ज़रूरत इस अमल की है कि हम इल्यूमिनाटी की इस कंस्पायरेसी थ्योरीज को समझें और इल्यूमिनाटी के काम करने वाले लोगों को एक्सपोज करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।